एक पहाड़ी में एक बूढ़ा सांप रहता था। बूढ़े होने के कारण वो शिकार करने में असमर्थ था और भूख के कारण उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन वो सोचने लगा कि बिना प्रयास किए ही शिकार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके मन में ये विचार आया। थोड़ी दूर एक तालाब था। सांप उस तालाब के किनारे गया तो उसने देखा कि मेंढकों का एक झुंड बड़े मौज मस्ती से रहता था। सांप मेंढकों से भरे उस तालाब के किनारे आ पहुंचा और इस प्रकार बैठ गया कि मनोध्यान में लीन हो। सांप को इस तरह बैठे देख एक मेंढक ने आश्चर्य से पूछा, भाई शाम हो गई है और तुमने अभी तक खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया। सांप ने करुण आवाज में कहा, भाई अब मुझे भोजन करने की कोई इच्छा ही नहीं है। आज सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकला तो मैंने एक झील के किनारे एक मेंढक को देखा। जब मैं शिकार के लिए उसकी ओर बढ़ा तो उसने मुझे देखा और पास के ध्यानमग्न साधुओं के बीच छिप गया। उसकी उलझन में मैंने ब्राह्मण के बेटे का अंगूठा काट लिया और वो मर गया। इस बात का उनके पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुमने मेरे पुत्र को अकारण दुख दिया है। उसने उस अपराध के लिए मुझे मेंढकों का वाहन बनना पड़ेगा, ऐसा श्राप दिया है। इसलिए मैं यहाँ आपका वाहन बनकर आया हूँ। मेंढक ने यह बात अपने घर वालों को बताई और धीरे धीरे वो बात सभी मेंढकों में आग की तरह फैल गई। जब उनके राजा को यह बात पता चली तो वो भी हैरान रह गए। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मेंढकों के राजा ने तालाब से बाहर आकर तुरंत ही सांप के फन पर बैठ गया। बाकी मेंढकों ने जब अपने राजा को ऐसा करते हुए देखा तो वो सभी धीरे धीरे सांप की पीठ पर बैठ गए। सांप ने उसी समय किसी को भी परेशान नहीं किया, क्योंकि सांप समझ गया था कि अभी मेंढक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी सांप भी सभी को बिना घबराए आराम से अपने फन पर कूदने दे रहा था और इधर उधर घुमा रहा था। सांप सभी मेंढकों को अलग अलग तरकीब दिखाने लगा। वो दिन भर मेंढकों को इधर उधर घुमाता रहा, जिसमें सभी मेंढकों ने खूब आनंद उठाया। इस तरह एक दिन बीत गया। सांप की कोमल त्वचा का स्पर्श पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब मेंढकों के राजा ने कहा, मुझे सांप की सवारी करने में जितना मजा आ रहा था उतना मजा आज तक किसी और की सवारी में नहीं आया। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद सांप धीरे धीरे रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा और उनका खूब मनोरंजन करना लगा। शातिर सांप ने कुछ दिनों के बाद अपने चलने की गति जानबूझकर थोड़ी धीमी कर ली। फिर एक दिन जब राजा सांप पर चढ़ा तो वह सांप टस से मस नहीं हुआ। उसे देखकर राजा ने पूछा, क्या बात है, आज तुम चल ही नहीं पा रहे हो? सांप ने कहा, हाँ, एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत दिनों से भूखा भी हूँ, इसलिए मैं चलने में असमर्थ हूँ। इस पर राजा ने कहा, आप यहाँ साधारण श्रेणी के छोटे छोटे मेंढक खा सकते हैं। यह सुनकर सांप बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो यही तो चाहता था। उसने कहा, राजन, मुझे एक ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं मेंढक नहीं खा सकता, पर यदि आप कहते हैं तो मैं मेंढक खा लेता हूँ। इस प्रकार बिना किसी प्रयास के प्रतिदिन सांप को भोजन मिलने लगा। ऐसा करते करते वो प्रतिदिन छोटे छोटे मेंढकों को खाने लगा और वो स्वस्थ हो गया। लेकिन राजा ये समझ नहीं सका कि वो अपने सुख के लिए धीरे धीरे अपने ही वंश को विनाश कर रहा है। धीरे धीरे सारे मेंढकों को खाने के बाद एक दिन सांप राजा को भी खा गया। इस प्रकार मेंढकों के सारे वंश का नाश हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शुभ चिंतकों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी, तथा किसी भी शत्रु की बात पर तुरंत ही विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे अपना और अपनों का नुकसान होना तय है।